पहले आप इतना समझ लो, ये 24 नंबर का जो श्लोक है, इसमें पूर्व पक्ष भी लौकिक दर्शन है, उत्तर पक्ष भी लौकिक। इसमें जो केवल विज्ञान को मानते हैं, इसमें एक ऐसा है, योगाचार आदि जो है, वो बाह्य विषय की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ये खंडन जो कर रहा है अभी इसका विज्ञानवादी का, ये कर रहे हैं सौत्रांतिक और वैभाषिक। सौत्रांतिक और वैभाषिक में आपको कुछ अंतर हमने कल समझाया था। क्या अंतर था? कि सौत्रांतिक बाह्य वस्तु की सत्ता स्वीकार करता है, लेकिन केवल अनुमान से। बाह्य वस्तु है लेकिन कैसा है? और जो दूसरे हैं वो बाह्य वस्तु की सत्ता स्वीकार करते हैं, उनको प्रत्यक्ष होता है बाह्य वस्तु का। और एक ऐसा है जो विज्ञानवादी है, वो बाह्य वस्तु की सत्ता ही स्वीकार नहीं करता। ये जो भी सब कुछ दिखता है, ये केवल ज्ञान मात्र है, जितना है सब। और उसके लिए बाहर वस्तु की सत्ता नहीं है। बोले बाहर वस्तु की सत्ता नहीं है तो जितना बड़ी दुनिया सब दिख रही है, सब दुनिया की, उसके लिए एक मैंने आपको श्लोक बताया था कि विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। ये मूल बुद्ध सिद्धांत है, जो असली जो बोध है, वो कहते हैं कुछ खाली आपका विज्ञान की ही सब विकृति है, सब विज्ञान मात्र है। लेकिन जो सौत्रांतिक हैं और वैभाषिक हैं, वो कहते हैं केवल विज्ञान मात्र नहीं है। तो ये जो श्लोक है, केवल जो विज्ञान की सत्ता को स्वीकार करते हैं उसका खंडन। इसको बोलते हैं शास्त्र की भाषा में अवांतर पूर्व पक्ष। दोनों पूर्व पक्ष हैं, विज्ञानवादी भी और ये वाले भी। अब ये जो सौत्रांतिक हैं, ये इसमें हेतु देते हैं, क्योंकि शास्त्र का एक नियम है कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्र। वस्तु की जो सिद्धि होती है, जो बात आप कहते हैं, वो बात आपके कहने से सिद्ध नहीं होती। वो वस्तु को सिद्ध करने के लिए आपको दो चीजें देनी पड़ती हैं। कौन कौन सी? एक तो लक्षण और एक प्रमाण। तो प्रमाण जो हैं, लक्षण किसको बोलते हैं? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, तीन दोष हैं। तीन दोष से जो शून्य होगा उसका नाम होगा लक्षण। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, रूप त्रय दोष शून्य लक्षण। आपको सटीक ज्ञान यदि किसी चीज का करना है तो आपको
अतिव्याप्ति भी नहीं होनी चाहिए, अव्याप्ति भी नहीं होनी चाहिए, असंभव भी नहीं होना चाहिए। अतिव्याप्ति क्या चीज है समझाऊं कि सीधा चलूं आगे? अतिव्याप्ति जैसे आपने बोला कि विद्वान ब्राह्मण को ले आओ, ऐसा बोल दिया। वहां तो अलग लक्षण दिया है जो अतिव्याप्ति में ना, अतिव्याप्ति किसको बोलते हैं। अब जैसे वहां क्या बताया कि 4 पांव वाली गाय ले आओ, 4 पांव वाला, तो भैंस भी 4 पांव वाला होता है, तो 4 पांव का लक्षण क्या हो गया? उसको बोलते हैं अतिव्याप्ति। लक्ष्य में भी चला गया और अलक्ष्य में चला गया। लक्ष्य में भी चला गया और तो आपको सही ज्ञान नहीं हुआ। तो लक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें अतिव्याप्ति ना हो और अव्याप्ति भी ना हो। तो अव्याप्ति क्या हुआ? जैसे गाय कैसी होती है तो बोले सफेद रंग की होती है, काले रंग की गाय नहीं होती क्या? इसका नाम है अव्याप्ति। लक्ष्य के एक देश में गया और एक देश में नहीं गया। लक्षण जब आपको पक्का हो जाएगा तब आपको दुनिया में कोई ठग नहीं सकता। लक्षण का यदि आपको ज्ञान नहीं होगा, चाहे सोना हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, आप ठगी में तभी आएंगे जब आपको लक्षण पक्का नहीं होगा। तो अतिव्याप्ति समझ में आया? अतिव्याप्ति का लक्षण है लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्तित्व। लक्ष्य में भी जाए और अलक्ष्य में भी जाए, इसका नाम क्या हो गया? और अव्याप्ति क्या हो गया? लक्ष्य के एक देश में जाए, ये हो गया। और असंभव हो गया जो लक्ष्य में जाए ही नहीं। कभी कभी आप असंभव बात कर लेते हैं। तो इन 3 दोषों से जो शून्य होगा, ऐसा जो लक्षण होगा, वो लक्षण आपको लक्ष्य का दृढ़ निश्चय करने में भगवान ने अर्जुन को कहा प्रज्ञा बाधांश्च भाससे, ये तो कह दिया उन्होंने, असोच्यान ननु सोचस्त्वम प्रज्ञा बाधांश्च भाससे गतासून अगतासूंश्च नानु सोचति परिता। ये आदमी बात तो तू पंडितों जैसी करता है, लेकिन पंडित का लक्षण तेरे में घटता नहीं। तो पंडित का लक्षण क्या? पंडित शोक नहीं करता, और तू शोक कर रहा है और बात पंडितों के जैसे करता है, लेकिन पंडित के लक्षण तेरे में नहीं मिलते। जैसे अब कोई चीज सोने के जैसे दिखे, मैं अपनी आंखों की घटना आपको बता रहा हूँ। पढ़ने की एक आदमी, और उसको कोई आदमी आया, उसने बोला सोना है मेरे पास पड़ा है, बहुत सस्ता है, कितना सोना है? देखो, उसका बाप बुद्धिमान, वो स्वयं बुद्धिमान, उसकी बीवी 2 टके और बुद्धिमान। वो लाया, पहले उसने दिखाया तो वो थोड़ा एकदम शुद्ध, दुकानदार को दिखाया, वो सोना सही। 4 साल पहले की बात, उसने मेरे को पूछा क्या करना, मैंने कहा ऐसे बात हमको नहीं पूछना, क्या करना है? नहीं आप बोलो।
हमने कहा हमारी सुनता है तो लेना ही नहीं मुझसे। बस जो भी गुरु लालची चेला नरक में हुए ठिलम ठिलाए मेरे महात्मा गए नहीं, उसने बाद में ले लिया। अब 40-50 लाख का माल 10-15 लाख में मिल रहा है तो कौन नहीं लेगा? लिया और बाद में जो है ना फिर वो दुकान में ले गया, उसने बोला सोना है कुछ ही नहीं, पीतल है। कालिदास ने लिखा है अल्पस्य हेतु बहुघातु मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में तुम। एक अल्प चीज के लिए बड़ा नुकसान करने वाला व्यक्ति मूढ़ होता है। तो लक्षण आपको जानने जरूरी है। इसलिए अर्जुन ने दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण से ये नहीं कहा कि मेरे को कोई महात्मा से मिला दो। काल्पनिक दोष होता है। उसने बोला मेरे को महात्मा के लक्षण बताओ। महात्मा का लक्षण यदि उसको पता लग जाएगा तो कोई फिर उसको ठगेगा नहीं। कोई कपटी मिलेगा तो वो अलग ढंग के वो निपट लेगा उससे। लक्षण ज्ञान होना चाहिए। लक्षण यदि ज्ञान हो, इसे शास्त्रकार कहते हैं लक्षण और प्रमाण। नैयायिकों के 4 प्रमाण हैं, वेदांत के 6 प्रमाण हैं। याद होगा आपको तो थोड़ी बहुत। नैयायिकों के 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। और ये चारों वेदांतियों के भी हैं। और 2 कौन से अलग से हैं? अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अर्थापत्ति अनुपलब्धि। अर्थापत्ति समझते हैं? एक माई थी, खाती पूछ अपने पति को बोलती थी खाती पीती कुछ नहीं हुई है, और वजन उसका बढ़ता जा रहा था। एक दिन रात को उठा हो तो बिस्तरे में से आवाज आ रही तो बादाम से बातें। दीवान घूमते तो रात्र हो, दीवान दिन में नहीं खाते तो रात में खाती है। उसको बोलते हैं अर्थापत्ति। अर्थ को देख करके आप अनुमान लगा सकते, ज्ञान कर सकते हो अर्थ को देख कर। इसी प्रकार अर्थापत्ति। तो किसी भी चीज को किसी के बोलने से सिद्ध नहीं होती। तुम बोलो संसार झूठा है, अरे संसार झूठा क्यों है पहले तो समझो। समझे बगैर यदि छोड़ोगे अथवा पकड़ोगे तो समझे बगैर छोड़ना ये बड़ा दुख का कारण है, और समझे बगैर पकड़ना भी बहुत दुख का कारण है। इसलिए किसी भी वस्तु को समझो, और समझने के लिए 2 चीजें चाहिए, क्या? लक्षण और प्रमाण। तो बोल रहे तो बहुत बड़ा महात्मा है, कहते कबीर साहब एक बारी काशी में थे। कबीर साहब के पास सब प्रकार के लोग जाते हैं। तुम्हारे जैसे भगत गया, वो सिद्ध आया था, गाड़ी वाड़ी रख के उन्हीं रमा के बैठा था। वो भगत आया, बोला महाराज जी देखो कितने बड़े संत आए, चलो दर्शन करके आते। कबीर ने बोला यार तुम जाओ, हमको क्या करना है? नहीं महाराज जी आप चलो, आप ऐसा क्यों सोचते हो, इतने बड़े महात्मा है, कबीर जाना चलो। गए कबीर दोनों उधर। महाराज जी कितने बड़े महात्मा है, आप रही है। कबीर ने कहा बाहर से तो महात्मा लगता है, अंदर से भगवान जाने। अंदर से तो भगवान पास महात्मा। तो आगे उसको गुस्सा भयंकर कबीर की तरफ चिंता फेंका, बोला अंदर भी देख लो क्या, क्योंकि बाहर से जो है अंदर भी देख लो क्या, बाहर कुछ और अंदर जो है ना, ये लक्षण होता है। लक्षण कोई भी चीज सिद्ध करे तो उसके लिए पहले लक्षण होना चाहिए और प्रमाण होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, शब्द नहीं, शब्द ज्ञान है और शब्द प्रमाण है।
इतना अंतर है। शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम है शाब्द बोध। ये होना चाहिए। हाँ, ये हो गया। अब ये जो बौद्ध दर्शन में एक पक्ष है, ये है बहुत कुछ कोटि का। ये बाह्य वस्तु की सत्ता ही स्वीकार नहीं करता। और आचार्यों ने भी, गौड़पादाचार्य ने भी आगे चल करके इसी को बताया, ये परमार्थ साधना में उपयोगी है, लेकिन आपने यदि इसको सीढ़ी के रूप में लिया, यदि इसी को सत्य समझ लिया कि दुनिया में कहीं सुख नहीं है, तो फिर तो आत्महत्या करने की बारी हो गई। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने इतना बढ़िया अर्थ किया कि यदि आपका इतना निश्चय हो जाए कि बाह्य पदार्थ में कहीं सुख नहीं है, तो आपकी अंतर यात्रा शुरू हो जाती। लेकिन आपको केवल इतना ही कह जाए दुनिया में कहीं सुख है ही नहीं, तो आत्महत्या जब आदमी, तो तुमने कभी कोशिश किया आत्महत्या करने की? कभी मन में विचार तो आता हो? अच्छा, तो आत्महत्या जो आप करने के लिए कोशिश करते हो, वो सुखी होने के लिए करते हो कि दुखी होने के लिए करते हो? दुख से छूटने के लिए करते हैं। सुखी होने के लिए करने की कोशिश कर, है? दुखी तो हो ही। इसलिए ये जो है ना, कोई भी वस्तु बोलो, सब प्रमाणिक बोलो, तो ये जो बौद्ध दर्शन में ही एक पक्ष है, ये विज्ञानवाद का खंडन करता है। क्या खंडन करता है? देखो, प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् अन्यथा स्वयनासतः संक्लेशस्य उपलब्धेश्च परतंत्र स्थिता मता। परतंत्र अस्थिता मता, ये परतंत्र की अस्थिता मैंने सत्ता, ये जितना ज्ञान है ये परतंत्र है। कैसे परतंत्र है? संक्लेशस्य, जैसे आपके हाथ में कोई चंदन लगाए, ठंडा चंदन, तो बर्फ लगा, चंदन छोड़ दो, बंद कर, कैसा लगेगा आपको? ठंडा। और आग लगाए तो अग्नि से जल जाए तो कैसा लगेगा? तो ये ज्ञान में जो भेद है, ठंडे पन्ने का और गर्म पन्ने का, ये भेद जो है तभी संभव है यदि आप बाह्य वस्तु की सत्ता स्वीकार करते हो। बाह्य अलग अलग वस्तु हैं, वस्तु भी हैं लेकिन अलग अलग हैं। संक्लेश आदि, अग्नि से संक्लेश हो गया, चंदन आदि से आपको ठंडे की अनुभूति हो गई। तो ये बता, अब आगे बता रहा है, ये पहली पंक्ति में देखो, प्रज्ञप्ते है, ये जो विज्ञानवादी है वो कहता है ये जगत जो है प्रज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान मात्र है। बोले कैसे? बाहर कोई वस्तु है ही नहीं, आप जो भी देखते हो ये आत्म प्रक्षेपण है, प्रक्षेपण मात्र है। जैसे बताया ना, पर्दे पर कोई पिक्चर नहीं है, पर्दे पर केवल पिक्चर दिखती है। अच्छा, पर्दे पे दिखने वाली जो पिक्चर है उसमें पानी बहे, वो पर्दे को गीला नहीं कर सकता, अग्नि जले। इसलिए उपनिषदों में स आत्मा अपहत पापमा, वो आत्म तत्व जो है, अब पर्दे पर कोई बहुत धार्मिक पिक्चर चल रही है और कोई बहुत अधार्मिक पिक्चर चल रही है, लेकिन पर्दे का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और बड़ी मजेदार बात क्या है
पर्दे के बिना उनका अस्तित्व भी नहीं है। अद्भुत। पर्दे के बिना वो आ भी नहीं सकती और उसके साथ उसका कोई संबंध भी नहीं है। समझ आई बात कितनी? ये बड़ा सुंदर बात बता रही है। ये बौद्ध दर्शन का जो है ना, ये सौत्रांतिक और वैभाषिक का है, समझने जैसा बात है। प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्व, अब वो कह रहा है, विज्ञानवादी को बोल रहा है, ये विज्ञानवादी जो प्रज्ञप्ति माने ज्ञान, प्रज्ञप्ति शब्द का अर्थ होता है प्रकर्षेण ज्ञायते इति प्रज्ञाया, प्रकर्ष अच्छी प्रकार से। तो प्रज्ञप्ति मात्र जो बोलते हो, प्रज्ञप्ति जितनी है, प्रज्ञप्ति माने ज्ञान, ये कैसे सन्निमित्त, उसका कोई ना कोई निमित्त है। घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, मठ का ज्ञान, तो ज्ञान जो है वो सविषयक है, निर्विषय ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? भगवान जाने। प्रज्ञप्ते सनिमित्त, निमित्त करते हैं विषय। जो भी प्रज्ञप्ति आपकी होगी, अन्यथा द्वयनाशता, अन्यथा द्वैत का नाश हो जाएगा, बाह्य पदार्थ का नाश हो जाएगा। ये ज्ञान में विचित्रता दिखाई देती है। और दूसरा बता रहा है संक्लेशस्य उपलब्धेश्च, क्लेश आदि की उपलब्धि होती है, ठंडी गर्मी ये सब जो ये क्लेश है, ये सब क्लेश है, क्लेश है। अच्छा, ये कैसे है? पर तंत्र, पर मैंने दूसरा, और तंत्र मैंने अधीन, अस्तिता, उसका अस्तित्व है, ऐसा बता दिया। बात समझ में आ गई? ये हो गए सौत्रांतिक और वैभाषिक। और ये जो खंडन किसका हो रहा है? विज्ञानवाद का। अब आपको विचार करना है, ये जो दृष्टांत देते हैं ना, जो बाहर वस्तु नहीं है, उसमें दृष्टांत तो खाली सपने का ही है। सपने में कोई बाहर वस्तु है ही नहीं, लेकिन वहां वस्तु काल आदि सबकी एक अत्यंत विलक्षणता है। तो सपने में दृश्यमान जितने भी पदार्थ हैं, उनका अभिन्न निमित्त उपादान कारण मन ही मात्र है। संस्कार भी मानने पड़ते हैं, वैसे तो संस्कार के बिना तो सपने नहीं आते, लेकिन वो सब मनी है। ये होता है ना, कभी कभी बोलते हैं तब एक ईशावास्य का मंत्र आता है, तत्र को मोह का शोक, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, किसी से द्वेष नहीं। लेकिन जगत में तो द्वेष दिखाई देता है, नहीं दिखता द्वेष? अरे पति पत्नी में ही झगड़ा है, बताए तमाशा देखो आप। तो आत्मा एक है, काय की आत्मा एक है, पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, खाने पीने में हो रहा है, बाप बेटे का झगड़ा हो रहा है, सब इसमें बोले आत्मा एक है, सब इतना कैसे जब एक दूसरे का विरोध खड़े हैं सब? अरे बोले तुम समझे नहीं बात, मैंने आपको भी दृष्टांत दिया। एक आदमी है, सपने देखने गया, चला गया कुंभ के मेले में। कुंभ के मेले में जा करके भंडारा कर रहा है, वो दक्षिणा बांट रहा है, गंगा जी में स्नान कर रहा है, वो महात्मा के पांव छू रहा है, पत्नी को फोन भी कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है इधर। ये कोई आदमी गलत मिल गया, उसको डांट भी रहा है। अब आप ये बताओ, ये सब कौन बना हुआ है? मन ही, मन ही। तमाशा देखो, तो तुम अपने से ही तो झगड़ा कर रहे हो, अपने को ही टेलीफोन भी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी है ही नहीं वहां। एक बात है, खाली टेलीफोन तुम्हारा मन है ऐसा नहीं, वो पत्नी तुम्हारी को, वो तुम्हारा मन है ऐसा नहीं, वो टेलीफोन भी, क्योंकि मन के सिवाय कुछ है ही नहीं।
उपनिषद ने जो दृष्टांत दिया वो तो विलक्षण दृष्टांत दिया। न तत्र रथा न रथ योगा अत पंथानं सृजति। वो फोन भी तुम्हारा मन ही बना हुआ है। फोन से जो बात कर रहा है वो भी तुम्हारा मन ही बना हुआ है, क्योंकि मन के सिवा कुछ है ही नहीं वहां। इसको बोलता है ये विज्ञान मात्र है। ज्ञान के सिवा क्या है बताइए आप? उसका एक उन्होंने समाधान निकाला, बहुत अच्छा है। उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उनको पता लगता है। ये बात बात कैसा पता लगने वाला है। ये होती है अर्थ क्रियाकारिता, वस्तु के अंदर व्यवहार को चलाने की योग्यता। वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वस्तु के अंदर कार्य को चलाने की एक क्षमता होती है। और ऐसा समय आएगा कि वस्तु के अंदर क्षमता नहीं रहेगी। मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था, याद है? हमने कहा, मोदी ने कहा आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 की जो नोट है ये क्या हो गई? कागज हो गई। तो कागज हो गई, सब लोग उसका शब्द है ये कागज हो गई। आज से तमाशा देखिए, उसमें क्या बदला बताओ? क्या बदला उसमें? पर उसके अंदर अब व्यवहार की योग्यता खत्म हो गई। बात करते व्यवहार की जो योग्यता है वो खत्म हो गई उसमें। ये कल खरीदते तो उससे सोना आ जाता, आज तो कूड़ा उठाने वाला है, उसको आज लेने को तैयार नहीं है। तो क्या बदला उसके स्वरूप में? क्या परिवर्तन आया? इसको बोलते हैं शास्त्र की भाषा में अर्थ क्रियाकारिता, प्रयोजन को सिद्ध करने की सामर्थ्य। अब जागृत के पदार्थ, स्वप्न के पदार्थों में जागृत की कोई प्रयोजन सिद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है। वो क्या है? वो विज्ञान मात्र है। इन्होंने ये भी आगे बताएंगे, ये भी ऐसा ही है, खाली ये भी खाली विज्ञान मात्र के सिवा कुछ नहीं है। और अभी तो अपना जो साइंस है वो इतना आगे बढ़ गया, वो भी कहता है कि ये सब विज्ञान के सिवाय कुछ है ही नहीं। जैसे आप जगत को देख रहे हो ऐसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। के बौद्ध दर्शन में कितने पहले ये विचार हुआ, विचार कहता है विज्ञान है खाली, में सब कुछ नहीं है। विज्ञान की दुनिया है सब। देखिए आज आप बैठे बैठे कहाँ से कहाँ, पहले हम लोग सोचते थे गीता के बारे में जब बात करते थे ना, धृतराष्ट्र ने सुनाई और हस्तिनापुर में वो सुन रहा था कौन? धृतराष्ट्र। तो अपने को लगता था अरे बाप रे बाप, धृतराष्ट्र कैसे देख रहा होगा वहां से। आज तब सब तुम धृतराष्ट्र बने हुए हो। कहाँ की बात देखो, तो खाली हस्तिनापुर की नहीं, वो अमेरिका की बात भी सुन रहे हो। देखो तमाशा। ये सब विज्ञान के तरंग है, सब ऐसा उसे माना, सब तरंग के सिवाय कुछ है ही नहीं। फिर ये नील पीत आदि जो है ना, इसके बारे में भी बहुत विचार किया दर्शन के साथ। ये है क्या सब विलक्षण है। अच्छा, संक्लेशस्य उपलब्धेश्च परतंत्र, परतंत्र माने बाह्य, परतंत्र बोलते हैं बाह्य विषय के अधीन, उसको परतंत्र। बाह्य विषय के अधीन है ज्ञान। क्या ज्ञान? चंदन लगाया तो ठंडा, आग लगाई तो गर्म। तो ये जो ज्ञान है ये कैसा है? ये ज्ञान मात्र नहीं है, ये बाह्य विषय के अधीन है। क्योंकि ठंडा गर्म का जो अनुभूति हो रही है ये बाह्य विषय में विचित्रता है, इसलिए इसमें विचित्रता मालूम पड़ रही है। बात समझ में आ गई इसकी? अब चलो भाष्य फिर इतना अभी आपको ये लग गया, भाष्य इतना सरल हो जाएगा कि आपको एकदम चुटकी में भाष्य लग जाएगा। देखो, प्रज्ञानम प्रज्ञप्ति शब्दादि प्रतीति तस्या संवित्तत्वम, जो आपको शब्दादि की प्रतीति हो। शब्दादि का अर्थ मैंने आदि शब्द से हमेशा, अब जब जहां भी भाष्य में आता है
उपलक्षण को लेना। उपलक्षण किसको बोलते हैं? स्वबोधकत्व सती स्वइतर बोधकत्व उपलक्षणत्व। जैसे आपको बोला किसी ने, भाई कौवे बैठ रहे थे बहुत सारे, आपने दही रखी थी, आप क्या बोलते हो? काके भ्यो दधि रक्षताम, कौवे से दही की रक्षा करना। क्या बोला? क्योंकि कौवा दिख रहा था वहां, इतने में बिल्ली आ गई, तो बिल्ली को खाने दोगे क्या? हाँ, तो कौवे के अलावा भी दही को हानि पहुंचाने वाले जितने जीव हैं वो सबको ग्रहण करना पड़ेगा उससे। इसी प्रकार से जितने भी उपलब्धि के साधन हैं, वो उपलब्धि के साधन अलग अलग ज्ञान कराते हैं। इसका मतलब सब विषय अलग अलग हैं। ये बता दी, बस सीधी बात है। सनिमित्त, वो निर्निमित्त नहीं है। हाँ, वो निर्निमित्त नहीं है। ये तो व्यवहारिक सत्ता तो ये लोग भी स्वीकार करते हैं। निर्निमित्त। आप जो है, आपको आपके आंख आपने बंद करी, आंख बंद करी, बोला मुंह खोलो, उसमें मिर्ची डाल दी थोड़ी, तो तुम्हारे चेहरे का भाव कैसे होगा? इसका हो गया क्लेश। फिर बोला आंख बंद करो, उसमें मुझे रसगुल्ला निचोड़ दिया, ज्ञान अलग हो गया। इसका नाम है सनिमित्त। तो आपके चेहरे के जो भाव बदल रहे हैं वो सनिमित्त है, निर्निमित्त नहीं है। मतलब यही वही, और कुछ नहीं है इसमें। सनिमित्तत्वं कारणं विषयम् इत्येतत् सन्निमित्तत्वं सविषयत्वं स्वात्म व्यतिरिक्त विषयता इत्येतत् प्रतिजाने मये। ये जो है ये विज्ञानवाद का खंडन हो गया। क्या खंडन हो गया? देखो सुन, बहुत प्रेम से समझना। स्वात्म व्यतिरिक्त मैंने विज्ञान के अतिरिक्त, स्वात्म व्यतिरिक्त मैंने विज्ञान के अतिरिक्त विषय की सत्ता प्रति जाने मये। विज्ञान के अतिरिक्त किसकी सत्ता हो गई? विषय की सत्ता। ये सिद्ध हो गया। तो विषय की सत्ता हो गई मतलब नीला ज्ञान, पीला ज्ञान, तो विषय में परिवर्तन है। आ गया समझ में ना? बहुत अच्छा लिखा है भाष्यकार। तो स्वात्म व्यतिरिक्त, स्वात्म शब्द का अर्थ यहाँ पे विज्ञान, विज्ञान के व्यतिरिक्त मैंने अलावा, विज्ञान के अलावा विषय इत्येतत्, विज्ञान के अलावा विषय नाम की भी कोई चीज है। ये सौत्रांतिक और वैभाषिक मानते हैं। विषय भी है जगत में। हाँ, विषय सामान्य नहीं है महाराज। ध्यायतो विषयान पुंसा, विषय है। संगस्तेषु विजायतो, वो अलग चीज, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सत्ता की बात, अस्तित्व का होता है सत्ता। ये सत्ता स्वीकार। चलो प्रतिजानी में है नहीं। अब बता रहे हैं हेतु क्या है भाई? तुम्हारी बात बोलने से मान जाएंगे हम? बोला नहीं, निर्विषया प्रज्ञप्ति शब्दादि प्रतीति। यार, शब्दादि की प्रतीति जो होती है वो निर्विषय नहीं हो सकती। हाँ, आपको शब्द की प्रतीति, कभी कोई आपको अनुकूल शब्द सुनने को मिल गया, कभी कोई प्रतिकूल शब्द सुनने को मिल गया, कभी अनुकूल रूप देखने के लिए मिल गया, कभी प्रतिकूल रूप देखने के लिए मिल गया। ये विषय के बिना संभव नहीं है, प्रज्ञप्ति मात्र नहीं है। ये जो बौद्ध दर्शन में जो साधना की पराकाष्ठा है, वो बोला ये अनुकूल प्रतिकूलता कुछ है ही नहीं है। तो ये सब आपने मान लिया अनुकूल है, मान लिया प्रतिकूल है बस। लेकिन वो बात बहुत ऊंची है, उसके पहले ये सब जानना पड़ता है। नहीं जानोगे, लेकिन सिद्धांत ये भी है। इसके भी आचार्य बहुत बड़े बड़े आचार्य उसके हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसी के पीछे खपा दिया। जैसे सब जीवन खपा रहेंगे, कोई परमाणु बम के पीछे खपा रहा है, किसी के पीछे खपा रहा है, दुनिया को बर्बाद करने में लगे सब। ऐसा ये लोग जो है ना,
एक इन लोगों का चिंतन इस प्रकार का है। और जब इस प्रकार का चिंतन होता है ना, तो वस्तु से ये केवल प्रयोजन की सिद्धि रखते हैं। ये साधना का जो मूल जो तात्पर्य है ना, तो व्यक्ति और वस्तु जो इस प्रकार का साधक होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसके लिए व्यक्ति और वस्तु जो है ना औषधि के समान हो जाते हैं। हाँ, ये बात हो जाती है। और औषधि के समान जब व्यक्ति वस्तु हो जाएंगे, रिश्ते जितने हैं, महाराज आप ऐसी बात करते हो। अरे भाई, औषधि से हम जितना प्रेम करते हैं उतने अपनी पत्नी से भी नहीं करते। हाँ, तुम्हारे को ब्लड प्रेशर है तो गोली साथ में, पत्नी को साथ में लेके जाते हो क्या? नहीं, बात है, सबको ले जाते हो, सब गोली लेके जाते हो, सब कहीं भी जाना हो सब दवाई लेके जाते हो। प्लेन में नीचे सब कुछ ले जाने नहीं देगा, दवाई ले जाने देता है। बताइए, तो वो कोई तुम्हारा उससे प्रेम है क्या? शास्त्रकार ये बता रहे हैं, वस्तु की उपयोगिता आसक्ति का कारण नहीं है, अज्ञान आसक्ति का कारण। यदि उपयोगिता आसक्ति का कारण होता तो तुम्हारा अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम अपनी दवाई से, क्योंकि तुम्हारे लिए उपयोगी ज्यादा कौन है? तो किससे प्रेम है? बोलो बोलो, हैं? गलत है क्या? गलत है तो बोलो। 100 रुपये टैक्स साथ में ही रखते हो, करना ही पड़ता है, क्या करोगे? तो वस्तु के स्वभाव का यदि अच्छा, फिर ऐसा तो नहीं है कि आप लिखा कहीं की दवाई से घृणा करो कि ये करो, तो कहीं लिखा नहीं है। हर चीज है उपयोगी जितनी है। अच्छा, मरने के बाद हम किसको घर में रखते हैं? तो आप तुम अपनी पत्नी से कितना ही प्रेम करो, रखते हो घर में क्या? अरे वो एक कथा आती है, तुमको सुनाओ कथा। वो भर्तृहरि की उसकी पत्नी मर गई, वो बहुत प्रेम करता था, ले गया उसको शमशान घाट में। अब वहाँ जाकर के ऐसा रोने लगा, बाप रे बाप, इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा, लाना फलाना ये सब होता है। वो पूर्व जन्म का बहुत बड़ा योगी था, फिर उसका मन कहीं भटक गया, क्योंकि भगवान ने कहा यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति पुरुषवम मन। बहुत ऊपर पहुंच के भी व्यक्ति गिर जाता है यदि सावधानी नहीं करता। रोने लगा जोर से, कितना रोएगा? 2-3 घंटा पूरे गला बैठ गया उसका। इतने में गुरु गोरखनाथ आए। गोरखनाथ ने कहा, काय को रो रहा है? बोले, महाराज मेरी पत्नी मर गई, क्या करूं? गोरखनाथ जी के पास एक हंडी थी जिसमें वो भिक्षा मांगते, उन्होंने ऐसा पकड़ा और ऐसा छोड़ा। अरे वो भी रोने लग गए। कौन? गोरखनाथ। अरे बोले, मेरी हंडी टूटी है। ये बोला, बोले हंडी और पत्नी बराबर होती है, क्या बात कर? अरे बोले, इसमें कितने साल से मैं भिक्षा मांग के खा रहा था, ऐसा हो गया। महात्मा है, दया आ गई उसको। उसने कहा, राख दया, राख उठाई उसने फूंक मारा और 1000 उसकी पत्नियां खड़ी हो। गोरखनाथ ने कहा, इसमें जो तेरी पत्नी है उसी को छूना, दूसरे की पत्नी को तूने छुआ तो राख तेरा हो जाएगा। तो बता गया, उसने कहा, बाप रे बाप, क्या होगा? देखो, जब अपने पे बीतती है तब देखो क्या होगा। उसने कहा, ये समय भगवान की कृपा
डब्बा, उसके मन में ऐसी बात पैदा हो गई, अरे जिस भगवान का नाम लेने से इसके अंदर इतनी सामर्थ्य आ गई है, खाली नाम लेने से इतनी सामर्थ्य आ गई, यदि मैं भी उस भगवान की शरण में जाऊंगा तो मेरे में भी कितनी सामर्थ्य। एक विचार जो है ना, वो किस ढंग से आप करते हैं उसके ऊपर सब खड़ा है। विचार की प्रधानता होती है जगत के अंदर, तो इनके अंदर भी ऐसा ही है। चलो अच्छा, अन्यथा अब भाष्यकार बहुत स्पष्ट कर देते हैं, देख लीजिए। अन्यथा निर्विषये शब्द स्पर्श नील पीत लोहित आदि प्रत्यय, प्रत्यय मैंने ज्ञान, प्रत्यय होता है प्रतीयते अनेन इति प्रत्यय, प्रत्यय मैंने ज्ञान। वैचित्र्यस्य द्वयस्य नाशो अभावो प्रसज्जेत इत्यर्थः। यदि आप इस प्रकार का बाह्य पदार्थ की सत्ता नहीं मानेंगे तो द्वैत का नाश हो। आपको बाह्य पदार्थ की सत्ता माननी पड़ेगी, क्योंकि नील पीत जो ज्ञान में भेद आ रहा है, तो ज्ञान में तो स्वयं भेद हो नहीं सकता, तो ज्ञान का जो भेद होगा वो कैसे होगा? सन्निमित्त लिखा, ऊपर लिखा है ना, सन्निमित्त, वो किसी निमित्त को लेकर के ही भेद होगा। तो नीला पीला सब जो भेद हो रहा है, आपके ज्ञान में भी नीला दिखाई दे रहा है, पीत दिखाई दे रहा है, वो कैसा है? सन्निमित्त, निर्निमित्त नहीं है। लेकिन ये आगे जाके जो बताएंगे, ज्ञान तो ज्ञान है बस, ये विशेषण है। विशेषण और विशेष्य, विशेषण जो होता है ना, वो कैसा होता है मालूम है? विशेषण हमेशा कार्यान्वयी होता है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जैसे आपको बोले ना, आप जो है ना श्वेत गाम आने, सफेद गाय को ले आओ, तो वो सफेद जो है वो विशेषण है, और गाय क्या है? विशेष्य। विशेष्य विशेषण बोलते हैं अपने लोग, अब अंग्रेजी में क्या बोलते हो मेरे को पता नहीं है, विशेषण विशेष्य हो गया। तो ये विशेष्य जो होता है, विशेषण को उससे अलग नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी गाय से उसको अलग कर सकते हैं। आपको बोलेंगे ना सफेद गाय वहां से ले आओ, वो जो गौशाला है उसमें बहुत सारी गाय बंधी हुई है, उसमें सफेद गाय पकड़ के ले आओ, तो सफेद क्या हो गया? विशेषण, गाय हो गया विशेष्य। आज अच्छा बोले ना गाय लेके आ जाओ, तो आप कोई भी गाय ला सकते हैं, तो विशेषण ने अलग कर दिया ना आपको, ये वो विशेषण हो गया। चलो अच्छा, अभावो प्रसज्येते न च प्रत्यवैचित्रस्य द्वयस्य अभावो अस्ति प्रत्यक्षत्वात्। वहां पर द्वैत का अभाव नहीं है, क्योंकि अपने को प्रत्यक्ष होता है। अब और हमारे यहाँ ये भी कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना हुआ, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। बोला प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष की मतलब तुम्हारे हाथ में कोई बीड़ी पी रहा है, तुमने अपने आंखों से देखा, और फिर वो बोले मैंने तो नहीं पिया। अरे बोले प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, हमारे सामने ही पी रहा था तू, तो इसको बोलते प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। जो प्रत्यक्ष देखे उसमें क्या प्रमाण की जरूरत होती है? अतः प्रत्यवैचित्रस्य द्वयस्य दर्शनात् परेषां तंत्र परतंत्रम इति अन्य शास्त्रम तस्य प्रतंत्रस्य प्रतंत्राश्रयस्य बाह्यतस्य ज्ञान व्यतिरिक्तस्य अस्तिता मता अभिप्रेता। इसलिए आपको जो विज्ञानवादी को कह रहा है, केवल ज्ञान की सत्ता नहीं मानो, ज्ञान के अलावा विषय की सत्ता मानो। ये हो गया, आया नीचे पंक्ति में स्पष्ट हो गया था। ज्ञान व्यतिरिक्त, ज्ञान व्यतिरिक्त नहीं, प्रज्ञप्ति, वो ज्ञान का लगा ना, प्रज्ञप्ति, प्रज्ञप्ति के अलावा, प्रज्ञप्ति व्यतिरिक्त मैंने अलावा किसकी सत्ता माननी पड़ेगी? हाँ, बाह्य विषय की सत्ता माननी पड़ेगी। ये सौत्रांतिक और वैभाषिक उसके हाथ धो के पीछे पड़ गए। तू खाली कहता है सब दुनिया ज्ञान का खेल है, ज्ञान नहीं तो कुछ। अब कभी कभी ऐसा नहीं लगता भी है, कभी नहीं लगता आपको ज्ञान सही है,
लगता है ना। नहीं तो मैंने तो एक दिन आपको बोला, आप घर में जाके आज बोलो अपने घर में अपनी पत्नी को, तू कौन है, तेरे को मैं नहीं जानता। बेटे को बोलो, मैं तेरे को नहीं जानता, तू कौन है। तो बोलेगा इसको चलो पागल खाना ले चलो। बस ऐसे ही ज्ञान की तो प्राण तो पहले, लेकिन ये जो सौत्रांतिक व्यवहार है, बड़े ज्ञान इसमें भी एक सिद्ध बातचीत हो रही है। अब पत्नी अलग है, बेटा अलग है, सब अलग अलग है कि नहीं है? ये प्रज्ञप्ति मात्र से कैसे होगा? भेद है सब में। अच्छा, अब देखो आचार्य वही बता रहे हैं, नहीं प्रज्ञप्ते प्रकाश मात्र स्वरूपाया नील पीतादि बाह्य वस्तु आलंबनम वैचित्य मंत्रेण स्वभाव भेदेन वैचित्र्य भवति। ये केवल जो है ना विचित्रता केवल प्रज्ञप्ति मात्र से नहीं हो सकती। ये जो भेद जो दुनिया में जो भेद दिखाई दे रहा है, ये प्रज्ञप्ति मात्र से भेद नहीं है, वस्तु की सत्ता आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अभी वस्तु की सत्ता क्या है? कभी आप ये देखने लायक है महाराज जी का, देखो बौद्ध दर्शन जो है ना, जब कभी आप पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन जैन दर्शन पढ़ के आप देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि लोगों ने कितने बड़े बड़े लोग चिंतक हो गए। हम लोग तो रोटी और दाल से ही बाहर नहीं निकल पाते जिंदगी, क्योंकि हम लोग का जीवन ही कुछ एक ढंग का बन गया। क्या करें, वर्तमान व्यवस्था ऐसी हो गई है। लेकिन कितना भी कर लो, साथ में तो है बात। हमने अच्छे अच्छे लोगों को मरते देखा, बहुत सब जाते ऐसे राम नाम सत्य, अंतिम में जो है ना, आते समय देखा आपने किसी को राम नाम सत्य? देखा क्या? आते समय बोला किसी को राम नाम सत्य होता है? देखा क्या आपने? जाते तो क्यों? तो इसके लिए राम नाम सत्य जो मर गया, हमारे लिए वो सत्य जो छोड़ दिया। अच्छा चलो, अब एक केवल एक ही अनुवाद मात्र है। यतश्च प्रतंत्र आश्रयस्य बाह्य अर्थस्य ज्ञान व्यतिरिक्त अस्तित्व, वही बता, ज्ञान व्यतिरिक्त से अस्तित्व, ज्ञान के व्यतिरिक्त सत्ता स्वीकार करते हैं। ये सौत्रांतिक और वैभाषिक का ये मत है। आप केवल ज्ञान की सत्ता स्वीकार नहीं करो, वस्तु की सत्ता भी है जगत, और उसके लिए बहुत प्रमाण दे करके ना। लेकिन आगे जब ये विज्ञानवादी आएगा तो इनको तो ऐसा उड़ा देगा, पता ही नहीं चलेगा कैसे बेचारे सब बोल देगा, तो कुछ है ही नहीं, बस ज्ञान के सिवाय कुछ है ही नहीं, ज्ञान के सिवाय। सही बात है, यदि आपको भूख का ज्ञान ना हो, प्यास का ज्ञान ना हो, तो दुनिया में किसी वस्तु का कोई महत्व नहीं। वस्तु स्वयं में महत्वपूर्ण है। वस्तु व्यक्ति की वासना के हिसाब से महत्वपूर्ण है। यदि वासना रहित आपका जीवन हो जाए तो आपके जीवन में किसी वस्तु का कोई महत्व नहीं। इसलिए वो वस्तु की सत्ता वो जो है ना स्वीकार नहीं करता। और बुद्ध का तो सारा दृष्टांत दिया था। अच्छा, फिर आगे बता रहे हैं, उपलब्धेश्च अग्निदहादि निमित्तम दुःखम यद अग्नि बाह्य दहादि निमित्तम ज्ञान व्यतिरिक्तम न स्यात् ततो दहादि दुःखम न उपलब्धेत। यदि अग्नि, ज्ञान के सिवाय अग्नि का अलग से अस्तित्व नहीं मानोगे तो अग्नि का ज्ञान तो हमको हो रहा है, लेकिन जब बाहर की अग्नि से संपर्क होता है तब जलन आदि का अनुभव तब होता है। तो जलन आदि के अनुभव के लिए बाहर के विषय की सत्ता जरूरी है। उसी को बौद्ध दर्शन में अर्थ क्रियाकारिता माना है, व्यवहार के चलाने की योग्यता। ये सारा जगत जितना भी है, ये व्यवहार चलाने की इसमें योग्यता है। और व्यवहार चलाने की योग्यता जितनी होती है, फिर हम लोग उसके प्रति बहुत मोह हो जाता है। व्यवहार चलाने की अपेक्षा जो है ना, वो सब फिर वस्तु से इतना प्रेम हो जाता है। कहते हैं एक माई कोई थी बड़ी कंजूस, बाजार में गई सब्जी ले, उसका पति ने कहा बहुत दिन से रोज आलू खिलाती है, कुछ अच्छा खिला। 500 रुपये दिया उसको, तो गई बाजार में
सब्जी लेने के लिए परवल वरवल बढ़िया सब्जी लेने के लिए ऐसा पकड़ के रखा था। पानी आ गया हाथ, तब बोलती है काहे को रोता है, तेरे को नहीं बाजार में दूंगी मैं। वो पसीना आ गया उसको पकड़ के। हाँ ऐसा होता है, वस्तु के प्रति इतना व्यक्ति का लगाव होता है। अरे वस्तु की जो उपयोगिता है, यदि आप उपयोग उसका नहीं करते हो तो वस्तु क्या करेगी आपका? कुछ नहीं कर सकती वस्तु। न उपलब्ध, अच्छा पुनः उपलब्ध आजा उपलब्धे तो अतस्तेन मन्यामहे अस्ति बाह्यार्थीति नहीं विज्ञान मात्रे संक्लेशो युक्ता अन्यत्र अदर्शनात् इति अभिप्राय। केवल विज्ञान मात्र से संक्लेश अथवा सुख नहीं हो सकता। जब विज्ञान के साथ में वस्तु ही खाली सुख दुख नहीं दे सकती, विज्ञान भी होना चाहिए। यदि आपको उसका विज्ञान नहीं हो रहा है तो बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, छाती फाड़ देते हैं। ऐसी कोई छाती फाड़े तो आदमी मर जाएगा। अब वो केवल उसको उसका विज्ञान नहीं है, तो ज्ञान भी होना चाहिए, बाह्य वस्तु भी होनी चाहिए। इसलिए सौत्रांतिक और वैदासिक ने उसकी गर्दन दबा करके बोल दिया, तुम खाली मत बोलोगे खाली संसार कुछ नहीं, केवल प्रज्ञप्ति मात्र है, केवल ऐसा नहीं है, बाह्य वस्तु का अस्तित्व है। इसलिए अनुकूलता प्रतिकूलता का बोध होता है, सनिमित्तक है, कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए। निमित्त के ऊपर की कारिका बहुत अच्छी है, वो कारिका आपको कल बताऊंगा, बहुत अच्छी कारिका लिखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं